हर जब शब बरात के रात आएगी अगरबत्ती लेके बाप के कब्र में ऐसे गालेगा लगता है कि रॉकेट पटाखा छोड़ने गया। पढ़ने का तो ढंग है नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, घर में कभी बैठते नहीं, माँ बाप को कभी देखते नहीं, उलमा से मिलते नहीं, मस्जिद में घुसते नहीं। अब कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। बोली सुन्नी लोग, ये बरेली लोग हलवा पकाता है। हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं। हम बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए किताब में। हम लोग बोले कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा हलवा पकाए हम और खोजे वो लोग। कौन लोग? हम नाम नहीं लेते, तकलीफ होती है। वो फूलगोभी टोपी वाले, गोल टोपी, वो लोग हलवा ऐसे घर में नहीं पकाएगा। लेकिन अगर समझी घर आ गया और अगर शिवरात के दूसरे दिन कोई समझी आ गया उपटिया वाला और अगर हलवा दे दिया एक प्लेट, सब उड़ा देगा। तब ना जायज, घर में ना जायज। यहाँ का होता है। हमारे यहाँ गाँव बगल में था। बोला हजरत हम लोग, वो हमारे जो ससुर है ना, वो लोग देवबंदी मसलक के है, वो लोग हलवा तलवा नहीं बनाता है। दूसरे दिन मेरा ससुर आया, इतना दिए। बोला बेटी थोड़ा 1.5 किलो एकदम उड़ा दिया। शबे बारात के शब में अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाखुश है, इतना माथा मस्जिद में पटकना गड्ढा हो जाए, हाथ इतना ऊपर उठा आसमान चला जाए, आंख से इतना आंसू निकले समंदर बन जाए, फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। ये कौम तो इतनी भोली भाली है, शबे बारात में भी फातिहा करने की शक्ति नहीं। इमाम के पीछे दौड़ेगा। इमाम पागल क्यों हो जाता है? 150-200 घर है, अरे वो इमाम सूजी हलवा जटर मटर बटर पूरी बना के रख लिया और इमाम को खोज रहा है। अब बच्चों सब देख रहा है कि हम भी खाएंगे। ना मौलवी साहब खाने दीजिए तब खाएंगे। सूजी देखते बहुत बच्चा सो जाता। इतने घर में आदमी है, घर मकान बढ़िया है, तो 3 को कुल शरीफ पढ़ने के लायक नहीं। पता है किसी घर में हम सब 8 बजे रात पहुंचते हैं, तब तक सूजी ढकल, पैटकवा सिकवा रखल, इमाम का परा करो। होता है ऐसा है। अगर घर घर में फातिहा क्या नहीं कर सकते क्या जी? लेकिन उस लायक रहोगे तब ना। बेटा जब पढ़ने उम्र में तब तो मोबाइल चला रहा। इन लोगों के हाथ में किताब पोथी दो, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा, लेकिन पहले दीन तो इतना पढ़ा दो कि जब माँ बाप का जनाजा लेके जाए तो दुआई जनाजा पढ़ सके। 50 साल से जनाजा पढ़ते हो, अब तक दुआई जनाजा तो पढ़ने के लायक नहीं बना। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अभी तक आपको दुआ क्या कहते हैं, मिट्टी देने नीयत तक याद नहीं किया। भैया नहीं पढ़ पाए उस दौर में, तो यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, इसमें कंप्यूटर का जमाना, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। तुम यूट्यूब में खोज के निकालना ना, सर्च करना तहियात, वो बजते रहेगा, तुम सुनते रहना, वो बजते रहे तुम सुनते रहना। सप्ताह में 10 दिन सुनना, पूरा सप्ताह में 10 बार सुनना, डेली 10 मरतबा सुनना। वो पढ़ेगा आगे आगे, तुम पीछे पीछे पढ़ना। 1 सप्ताह में तहियात याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तब ना पढ़ोगे। यहाँ तो भोजपुरी गाना आ रहा ही ले, छपरा ही ले, पूरा खानदान हिल जाएगा। वक्त तो बचा है, भागते क्यों, घबराते क्यों हो? इसलिए इन औलादों को कुरान थमा दे, ताकि शबे बारात के शब में कुरान को पढ़ेंगे, भोर भोर को कब्रिस्तान जाएंगे, हाथ को उठाएंगे। वो औलाद कुरान पढ़ के जब दुआ करेगी, रहमत खुदाबंदी नाजिल होंगे। शबे बारात की शब होगी, आपकी दुआ होगी, माँ बाप के कब्रों के सामने तेरा हाथ उठा होगा। कसम खुदा की, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। जोश नहीं है, आटा चढ़ गया, चढ़ाया और सब ठीक ठाक है। ये देखिए 50 जवानों पर ये बूढ़ा दादा भारी। हाँ, ये मोहब्बत है, ये जज्बा है। अरे माशाल्लाह, ये प्रेम है, ये प्यार है। आजकल देखते हैं ना, ये प्रेम और प्यार के चक्कर में कितना घर बर्बाद हो गया। इस पर भी तकरीर मेरी होगी। अभी कोडरमा का मामला देखे, सुने कि नहीं?
कोटरमा का मामला सुने, बेटियों को मोबाइल से दूर रखना। वो बेटी कोटरमा थी, मुसलमान की बेटी, 20 साल उम्र थी। देखे ना, 30 दिसंबर को हजरत बड़ी बड़ा हादसा हुआ। निकाब पहनती थी, ऐसे चलती थी, सबको सलाम करती थी, घर में नमाज भी पढ़ती थी। लोग सोचता था बहुत पहुंची हुई लड़की, खूबसूरत रहती थी, खूबसूरत भी थी। लेकिन इंस्टाग्राम, वो रील, वो फेसबुक, वो क्या कहते हैं, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी, सेल्फी लेके हजरत गैर मुस्लिम एक पंडित लड़का के साथ चली गई। सुने कि नहीं, सोशल मीडिया में पूरा फैल गया। हिंद पीढ़ी रांची में नहीं देखे, दोनों बहन को कर्नाटक से पुलिस पकड़ के लाई। बेटियों पे नजर रखना, कॉलेज जाए तो नजर रख। जवान बेटी को घर में रख के मोबाइल देके गेट लगा के कोई फायदा नहीं है। गेटवा लगने से क्या होगा, टावरवा तो उधर है। बेटियों को हाथ में खाली मोबाइल देके चुप मत हो जाना, वरना जो दाढ़ी और टोपी लेके शान से मोहल्ले में घूमते हो ने, खुदा न करे कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर नीचा हो जाए। जिनकी औलादें सर नीचे करके चलते, उनके माँ बाप का सर ऊंचा होता है, और जिसके बाल बच्चे सर ऊंचा करके चलते, उसके माँ बाप का सर नीचा हो जाता है। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, कुरान पढ़ा दे, कुरान, और उनको नजर पे रखना। वरना कोई एक लड़का अगर आई लव यू तेरी बेटी मोबाइल में लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में, अब माथा खराब, नहीं बचेंगे, पागल, अब खाना पीना बंद, अब एकदम हालत खराब, पूरा खानदान तबाह। एक पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेंगे, अब नहीं बचेंगे, माथा खराब है, काम का जो मन नहीं लगता है, पूरा खानदान तबाह। उससे पहले ये रोक लो, बेटे को गुलाम हुसैन बना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। अरे एक तेरा दोस्त मैसेज भेजे तो बेटा पागल, एक कोई मैसेज मोबाइल में भेज दे तो बेटी पागल। अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान मैसेज भेजा, एक बार रब का भेजा कुरान पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। कुरान तो पढ़ोगे नहीं, फ्रेंड बोल हजरत, मेरा फेसबुक में 5000 फ्रेंड है, हर घर में भाई भाई में बातचीत बंद। वो कौन फ्रेंड है, बाहर का फ्रेंड, हर घर में ताला। इसीलिए झोपड़ी में रहना, मरभत्ता खाना, लेकिन औलादों को पढ़ाना। रोटी में दलदल मत लगाना, घी लगा के मत खा, सूखी रोटी चिबा के खा ले। लेकिन बेटियों को मदरसा, बेटों को स्कूल कॉलेज, बेटियों को भी पढ़ा, लेकिन नजर रख, गाइड कर, पढ़ा। डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, घर मकान आलीशान 3 मंजिला बना दोगे, मार्बल टाइल से बना कर रख दोगे, और उस घर से कोई अगर लड़का निकले कि मौला हम जा रहे हैं, रंग पचौड़ा काम करेंगे, मिस्त्री काम करेंगे, तो वो घर कितना खराब लगेगा। झोपड़ी में रखना, लेकिन बेटा IAS अगर निकले, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उसी झोपड़ी को कोई दिन में महल बना कर रख देगा। हम लोग मुसलमान के पास पैसा आता है, महल बना के खड़ा कर दिया, और बेटा जाहिल है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाता। भैया घर मत बना, वो कब्र में जाना होगा, कफन ओढ़ना होगा, और जब मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। एक दिन सबों को मौत आएगी, अल्लाह से दुआ करो ऐसी मौत आए जिस मौत को मौत पे फख्र हो जाए। एक मरतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जा रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर खलील जा रहे थे, चलते 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 ठीक कुछ दूर गए, हज़रत मलिकुल मौत से मुलाकात हो गई। इब्राहिम सलाम फरमाते आप कौन? कहा मैं मलिकुल मौत। कहा मैं नहीं मान सकता मलिकुल मौत है। कहा कैसे? कि हमने सुना है कि मलिकुल मौत बड़ा भयानक होता है, खतरनाक होता है, डरावनी होता है, बड़ा खौफनाक चेहरा होता है, आप मलिकुल मौत नहीं हो सकते। मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम मान जा, मैं ही मलिकुल मौत हूँ, मेरा ही नाम मलिकुल मौत है। कहा नहीं मानेंगे। इब्राहिम सलाम ने क्या कहा? नहीं मानेंगे। आपका नूरानी शक्ल है, खूबसूरत चेहरा है, माथे पे अमामा है, चेहरे पे नूर है, कैसे मान लेंगे मलिकुल मौत है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हम नहीं मानेंगे। मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा इब्राहिम अपनी दोनों आंखों को बंद कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी दोनों आंखों को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम
अब अपनी दोनों आंखों को खोल दो। दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी दोनों आंखों को खोलते हैं, सामने भयानक चेहरा देखता है, बड़ा भयानक खतरनाक चेहरा देखता है, बड़ा डरावनी चेहरा देखता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताब ना ला सका, बेहोश हो गए। दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब होश आया उठ के खड़े हो गए। मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम तूने क्या देखा था जो जमीन पे बेहोश होकर गिर पड़ा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैंने आंख बंद किया इतना भयानक चेहरा देखा, इतना खतरनाक चेहरा देखा, इतना डरावनी चेहरा देखा जो मैं सोच भी नहीं सकता था, तस्वुर में भी नहीं ला सकता था। इतना खतरनाक चेहरा मेरे सामने आ गया जो मैं देख के बेहोश हो गया। तब मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम वो चेहरा मेरा ही था जो तुम देख के बर्दाश्त न कर सका। जब मैं गुनहगार के पास जाता हूं तो यही चेहरा लेके जाता हूं जो तुम देख के बर्दाश्त न कर सका। बोलो मुसलमानों, मलिकुल मौत का असली चेहरा, भयानक चेहरा जब पैगंबर देख ले तो बर्दाश्त ना कर सके तो दुआ करो हमारी तेरी मौत कैसे होगी। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो और अल्लाह से दुआ करो मौला जब तक दुनिया में रखना इज्जत और आबरू के साथ रखना, जब दुनिया से उठाना हालत ईमान पे खात्मा करना और जिंदगी भर दुआ करना दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरबर। अल्लाह ने अगर दौलत दी है मोहना वालों तो घर बिल्डिंग तो बना लिए हो, माँ बाप को उम्रा में भेज दो। माँ बाप खाने खुदा देख के आएंगे, गुम्बदे खजरा माँ बाप तेरा देख के आएंगे, तू माँ बाप का चेहरा देख लेना आज का सवाब मिल जाए। अल्लाह ने दौलत दी है तो घर मकान तो बनाते हो बनाओ, लेकिन 80,000 एक उम्र में 80-90,000 खर्चा हो तो बाप को भेज दो। बाप गुम्बदे खजरा देखेंगे, तुम अपने बाप का चेहरा देख। दुनिया हाजी का या ना कहे उनकी फिक्र मत कर। आका फरमाते हैं तुम मेरी कब्रों की जियारत कर ले, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। हजरत उमर ने रसूल को अपनी आंखों से देखा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उमर तुम जन्नती हो। अबू बकर ने देखा, कहा अबू बकर तू भी जन्नती हो। उस्मान ने देखा, कहा उस्मान तू भी जन्नती हो। मौला अली तू भी जन्नती हो। तो रसूल को अपनी आंखों से ईमान की हालत में देखने वाले जन्नती हो गए। या रसूल अल्लाह हम उमर के टाइम में थे नहीं, उस्मान के टाइम में थे नहीं, मौला अली के टाइम में नहीं थे, अबू बकर के टाइम में हम नहीं थे, तो उमर तो जन्नती हो गए, उस्मान जन्नती हो गए, अली जन्नती हो गए, अब हम लोगों का क्या होगा? आका फरमाते मेरी उम्मतियों गम मत करना, हम नहीं रहेंगे जाहिर में दुनिया में, तुम मेरी कब्रों की जियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। और जिस ताजु शरिया बोलिए या रसूल या रसूल। और थोड़ी देर बोल दे, आज तकरीर कर दे रहा हूँ मैं, मेरी तकरीर बहुत तरह की होती है, ऐसा नहीं मैं हंसाने वाले खतीब में नहीं हूँ और मैं लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी बोलता भी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है लोग मुस्कुराते हैं। लोगों ने फरमाइश किया 2-4 मीटर पर उसको कुछ देना है, उसको भी देंगे। ऐसी बात नहीं, अगर नहीं बोलेंगे तो लोग बाद में बोलेंगे आज झारखंडी मन से नहीं बोला। बोलना पड़ता है, मन से नहीं बोला तो बोलना पड़ता है। अगर मन से नहीं बोले तो भाई बोलता है, सुबह चर्चा करेगा साला झारखंडी का जब बोला, साला झारखंडी हम है मौलाना, सुबह साला मनवा में बैठ के साला झारखंडी का जब बोल रहा था और आधा घंटा बोलता ना साला गजब बोल रहा था। साला गजब कहाँ से आया? मौलाना की जगह साला घुसा देता है। ये कौम बेचारी भोली भाली, ये भोली भाली जनता है, इसको ना दुरूद शरीफ याद है ना तहियाद याद है, लेकिन नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएगा जुमा के दिन, कुछ नहीं जानता, जब नियत कर देगा अरे बाप अल्लाह अकबर, लगता है अजमेर से डायरेक्ट मोहना उतर गया। ऐसी नियत करेगा अल्लाह अकबर, खाली पूछ लगता है एक परा होगी यार, कुछ नहीं जानता।
कसम खुदा की हजरत हम लोग 15 दिन रटे हैं ना, तब तहियात याद किए है कि नहीं? सब 10 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए बचपना में, उस्ताद के बीच में बैठ के मार भी खाए। 2-3 महीना रटे, 20-20 को सूरत याद किए। अच्छा, आप लोग ने कभी मस्जिद गए, मदरसा में बैठे, इमाम के पास रहे, नस्ल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, हम पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, न कुरान पढ़े, तो आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात? बगैर पढ़े जो पढ़ रहा है, सोचने वाली बात है। आप लोग कंप्यूटर है ना आदमी, और उंगली उठाएगा लगता है एकदम मक्का देख रहा है, अस्सलाम फेरेगा, अस्सलाम लगता है एकदम बैतुल मुक़द्दस से देखते हैं, और कुछ नहीं जानता। ये कब तक फैसला करोगे? अभी रमजान आने वाला, अभी देखने में एकदम 1.5 कुंटल है, 1 कुंटल 20 किलो। अब पूछेगा चाचा रोजा कहन रखते हैं, नमाज कहन, रोजा कहन रखते हैं चाचा? झारखंडी बाबा आपको नहीं पता, रानीगंज से इलाज चल रहा है मेरा, गैसवा जो है ना, गैसवा मेरा उठ रहा है। अभी सब ठीक ठाक है, ठीक चांद देखने का टाइम होगा और गैसवा उसका उठना शुरू होगा। कहा हुआ चाचा रोजवा नहीं रखते? कहा मौलाना साहब जो मेरा पुरनका गैसवा था ना, फिर रुक कट गया, फिर शुरू हो गया। हम बोला चंदा ने गैस नहीं उठ रहा है, चंदवा उठने टाइम हो गया है ना, रमजान का चांद दिखाएगा। अभी शब बरात में देखना, कुछ नहीं जानता है, कम से कम नहीं जानते, जाके मस्जिद के अंदर बैठ के पांचे खोल के देखो तो ये सच है, ये हक है, ये सच है, ये उंगली दौड़ाओ, लेकिन नहीं, मस्जिद गेट के सामने जाके जागेगा सब शब बरात में, लेकिन मोबाइल देख के, चाय पी के, गुटखा खा के, गप करके रात कटा देगा। अंदर घुस एक लड़का पूछा, हाँ बेटा तुम लोग शब बरात में ये जो दरवाजे के सामने, मस्जिद गेट के सामने तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला हजरत आपको नहीं पता है, आज जागने की रात है, आज शब बरात है। हमारा शब बरात है तो क्या, बोल जागने की रात है, इसीलिए हम लोग जाग रहे हैं। हमने बेटा अगर जागने के नाम इबादत होती तो कुकुर 12 महीना जागता है 3 बजे भोर तक। ये जबरदस्ती जागने का नाम इबादत नहीं बेटा, कुछ पढ़ने का नाम इबादत है। ये गलियां जो मोबाइल और गुटखा देख देख के जाग रहे हो खा करके, इसे इबादत नहीं कहते। अंदर घुसो, सजदा करो, रब को मना, आंख में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, इश्क़ मुस्तफा, हाथ उठा, आंसू बहा, रब की रहमत को पुकार, दिल से दुआ कर, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर माशाअल्लाह असर हो गया। देखिए 10 टका कितना है? 500। ये मोहब्बत है माशाअल्लाह। क्या है? अरे बोलिए क्या है? पैसा नहीं कुटुंबी मोहब्बत है। तब ये भी मोहब्बत, ये छोटका मोहब्बत ही बड़का मोहब्बत है। तो ये सब मोहब्बत भी पेश कीजिएगा। हमारी तकरीर में हम वो मौला नहीं कि हाथ उठाओ, पांव उठाओ, तिरपाल में चढ़ जाओ, नहीं, चुपचाप वैसे रहो, चढ़ना नहीं है। सिर्फ अब सुन लीजिए, मौत के हवाले से जब भी अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह मेरी जिंदगी बहुत बढ़ा दे, लंबी उम्र कर दे। मौत की दुआ मत मांगना दादो, मौत की दुआ नहीं मांगना, जिंदगी दुआ मांगना। जब भी दुआ मांगना या अल्लाह मेरी मौत आए तो मदीने में आए, मौला मेरी उम्र को बढ़ा दे। लेकिन एक दूगो बूढ़ा जबरदस्ती झूठे कहेगा। मौलाना साहब नाती पोता देख लिए, बहू बेटा देख लिए, समधी दामाद देख लिए, अब अल्लाह से दुआ करते कि अब उठा लेता। एकदम झूठे। कोई उठना चाहता है लेकिन एक दूगो बूढ़ा मुंह चिकनाता है, अल्लाह से दुआ करते हैं अब हम लोग को उठा लेता, बढ़िया भालो होता, बढ़िया होता, एकदम। अच्छा कोई उठना चाहता है, हमने बोला दादू आपकी दुआ करते हैं, बोला हाँ झारखंडी बाबा, हम बोला दुआ कबूल नहीं होती है, आप उठना चाहते हैं मेरे साथ चलिए मस्जिद के सामने 11,000 ट्रांसफार्मर सामने हाथ उठा के दुआ कीजिए, धान से दुआ कबूल। बोल झारखंडी बाबा बड़ी डर लगता है। हम बोले फिर मुंह का है चिकनाता है। मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग। हे मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं, और जब कफन में जाके जाएंगे आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन। इसलिए मेरी माँ बहनें बहू बेटियों से गुजारिश है कि शब बरात से पहले कुरान पढ़ना घर में शुरू कर दो, और मोहना के हर घर में कुरान खानी होनी चाहिए। हमारी बेटियां बहुत कुरान पढ़ने वाली मोहल्ले में है, 10-10 बेटी की टीम बना के घर घर कुरान खानी हो।
उनको खाना खिलाओ, पैसा दो, घर में बैठाओ, बेटी है रहमत है, बेटी है बरकत है, बेटी है नेमत है, बेटी है बाहर है, वो कुरान पढ़ेगी। एक तो बेटी है रहमत और कुरान की होगी बरकत। घर घर कुरान खानी हो, शब बरात से पहले, और शब बरात में दुआ हो, हलवा पका, पूरी पका, मटर बटर जटर जितना पकाना है बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है, जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर सुनिए, चहलम के मौके पे ना 40वां जनाब मरहूम, क्या नाम है मरहूमा, दोनों का मरहूम और मरहूमा दोनों है ना, शेख मन्नान और उनके अहलिया ने, दोनों के नाम पे ये इसाले सवाब चालू एक के है और इस बरसी है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका जलसा हो, सब एक दिन मरोगे, एक दिन सब मरोगे। जमीन में बैठा है आप भी मरेंगे, वो कुर्सी वाला भी मरेगा, वो भी मरेगा, कोई नहीं बच, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, चैनल वाला भी मरेगा, हम लोग भी मरेंगे। एक दिन सबको दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। अब देख सप्ताह में दूर कल जुमा पढ़ोगे, सोच लो कितना आराम। सप्ताह में 2 रकअत पढ़ोगे तब आराम, सोचो कितना। इसीलिए जरूरी है, जिंदगी अल्लाह ने दी है, कितना सुंदर खूबसूरत मूड़ा नक्शा बनाया है, कोई जवाब नहीं। लेकिन आपने कभी रब की बारगाह में शुक्रिया अदा नहीं किया। ये जो घर है, मकान है, दौलत है, दुकान है, खेत है, खलियान है, एक दिन सब छोड़ दोगे। आप जहां मरोगे, जहां पे आप सोओगे, वहां माथा के बगल में अलमारी में 3.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख का जेवर है, KTM गाड़ी है, 22 इंची का कलर LCD है, लेकिन रूह निकल गई, सब खत्म, कलेक्शन कट गया, सब खत्म। खटिया निकाल के आंगन में रख देगा, फजर में ऐलान कर देगा। बड़ी अफसोस के साथ ये ऐलान किया जाता है कि फलना के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, जिनके जनाजे की नमाज बाद नमाज ज़ोहर होगी। उसके बाद आदमी कुछ तो पढ़ेगा नहीं, जानता, पूछेगा वो कैसे मर गया, तो कैसे मरा जाके उठा के पूछ लो, कैसे मरा। अरे मर गया, मर गया, तू दुआ पड़ी ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये नहीं कैसे मरा। अब कैसे मरा तुझी कि हमको कह के कैसे मरा, कैसे। इसलिए जब भी मैयत की खबर सुनो तो दुआ पढ़ो। अरे इनके लिए उलमाए किराम है, उनके लिए मकतब है, मस्जिद है, मदरसा है। ये भोली भाली जनता है जो 50 मुर्दा अब तक दफन कर चुका है, लेकिन अब तक दुआ जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, अभी तो ईद की नियत याद नहीं। हर जुम्मा को मस्जिद घुसता है, 5 वक्त जाके पढ़ता है, लेकिन तहियात याद नहीं। डेली नहाता लेकिन फराज गुस्ल याद नहीं। एक लड़का से पूछा मैंने, बेटा फराज गुस्ल कितनी है? बोला हजरत 3। हमने कहा पढ़ा लिखा है। मैंने कहा 3 है तो बता दे बेटा। बोल बाल्टी, तौलिया और साबुन। हमने ये फराज गुस्ल नहीं है। तो पढ़ोगे तब ना आगे बढ़ोगे। जब पढ़ने का टाइम आएगी तो उस टाइम में जाके है ना लूडो खेलोगे, पढ़ने की उम्र में PUBG फ्री फायर खेलोगे, पढ़ने के टाइम में लॉटरी खेलोगे, पढ़ने के टाइम में हेरा फेरी करोगे। तो इसलिए मौत आएगी तो मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो।
मरने से पहले मौत की तैयारी, जैसे ठंडा से पहले रजाई की कंबल की तैयारी, गर्मी से पहले एसी कूलर की तैयारी, जैसे यहाँ हम बैठे हैं तो बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, बोलने से पहले बाजा की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। तो मरने से पहले करना क्या होगा? उनकी तैयारी ये कि जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर घुस जा, नमाज पढ़ के बाहर आके घर माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, कुरान घर में रखते हो तिलावत कर लो, उलमा से मिलते हो तो कदर कर लो, और जब समाज में बैठते हो तो इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी है। ताकि मरने के बाद जब लोग आएंगे और चारपाई के करीब जाएगा, चेहरा कफन हटा के चेहरा देखेगा, आपका घर मकान खेत खलिहान घर बाड़ी नहीं देखेगा, जहाँ खाटी है वहीं सब लोग जाएगा। जितने दूरों दराज से मेहमान कुटुंब आएंगे, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई आशिके मुस्तफा है जो चला जा रहा है। इसलिए अभी माँ बाप जिन जिन के घर में जिंदा है, किस्मत के तुम बादशाह हो, तेरे घर में माँ बाप है। इसलिए कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि शब बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उन औलादों की दुआ शब बारात की रात भी कबूल नहीं होगी जिनके औलाद से माँ बाप नाराज हो। शब बारात आने से पहले माँ बाप को मना लो। बहू के बात में बाप रे बाप, वो बहू नहीं, उनके लिए पीर है। जहां बहू घर में घुसी कान में क्या फुसफुसाई, अब माँ बाप से आला होता हजरत। अब बूढ़ा बूढ़ी टूरल टूरल टुकुर टुकुर हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा बोले क्या बात है, बोले चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा, गड़बड़ा गया। हम बोले हम घर क्या देखेंगे, हम राजमिस्त्री थोड़ा घर देखेंगे, हम मौलाना घर देखने के क्या करेंगे।